आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। देखिए लिबरल का मतलब पहले आप जान लीजिए क्या होता है। लिबरल का मतलब होता है बिल्कुल आज़ाद, है ना, एकदम स्वतंत्र, किसी के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल ना होना, यही हमारा होता है लिबरल का मतलब। तो वही यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। और समझ रहे क्या कह रहे हैं। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब हो गया कि ऐसा देशभक्ति या फिर आप कह सकते हैं ऐसा देश प्रेम जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का पाबंदी ना हो। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। आज़ादी का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, लिबरल का मतलब अलग अलग था। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, लिबरल नेशनलिज्म मींट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, यानी कि हर किसी के लिए लिबरल नेशनलिज्म का मतलब अलग अलग था। समझ में आ रहा है बात। चलिए तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के लिए आज़ादी का मतलब क्या था। लिबरल का मतलब भी होता है आज़ाद, स्वतंत्र, बिल्कुल एकदम फ्री। तो मिडिल क्लास, यूरोप के मिडिल क्लास के लिए लिबरल का मतलब क्या था, लिबरलिज्म का मतलब, उसके लिए आज़ादी का मतलब क्या था, जानिए इसके बारे में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर मिडिल क्लास वाज फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो मिडिल क्लास का लिबरल को लेकर ये मतलब था कि हमको आज़ादी मिले, किस तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर, यानी कि हर किसी को आज़ादी मिले, समझ रहे हैं बात को, हर फील्ड में। इसके साथ ही साथ एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल लिव बिफोर द लॉ, और कानून के नज़र में हर कोई को इक्वालिटी मिले। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या था मिडिल क्लास के लिए, सबको, इंडिविजुअल को, हर एक आदमी को आज़ादी मिले लॉ के। बिल्कुल लॉ के तहत उनको हर किसी को आज़ादी मिले, बिल्कुल सबको आपस में बराबर हो। ये लिबरलिज्म का मतलब था मिडिल क्लास के लिए, है ना, यानी कि आज़ादी का मतलब इसके लिए ये था। इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और इसके साथ ही साथ इनके लिए आज़ादी का मतलब ये भी था कि गवर्नमेंट जो है ना वो कंसेंट से बनाया जाए, मतलब कि सभी के सहमति से बनाया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी राजा है वो मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इनका मतलब आज़ादी का ये था, है ना। जैसे यदि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँ इंडियन नेशनलिज्म से, जो कि आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया में, उसमें भी आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग था। जब गांधी जी ने कहा कि हम लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो सभी लोगों का जो आज़ादी का मतलब था अलग था। किसान का आज़ादी का मतलब ये था कि हमको जो टैक्स देना पड़ता है अंग्रेजों को वो कम हो जाए, है ना। उसके बाद बड़े बड़े बिजनेस लोगों का आज़ादी का मतलब ये था कि हमको बिजनेस करने के लिए परमिशन मिल जाए। यानी कि इंडिया में भी जब आज़ादी का प्रोसेस चल रहा था तो उस समय पे हर एक लोगों के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, यूरोप में आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग था। तो मिडिल क्लास के लिए आज़ादी का मतलब दो था। पहली बात तो हर किसी को फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, साथ ही साथ कानून के नज़र में हर कोई आपस में बराबर हो जाए, इसका पहला था ये। उसके साथ ही साथ इसके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि गवर्नमेंट जो है वो सहमति से बनाया जाए, हर किसी के पूछताछ के, हर किसी का राय विचार लेकर गवर्नमेंट को बनाया जाए। ये था मिडिल क्लास के लिए आज़ादी का मतलब। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन फ्रांस। लेकिन फ्रांस के लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, आज़ादी का मतलब क्या था, इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन फ्रांस वाज द राइट टू वोट। फ्रांस के लोगों के लिए क्या था लिबरलिज्म का मतलब, राइट टू वोट, यानी कि उसको वोटिंग राइट मिल जाए। बिकॉज मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वोमेन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। क्यों वहाँ के लोगों के लिए वोटिंग राइट जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि हर एक पुरुषों को वोटिंग राइट नहीं था और महिलाओं को तो था ही नहीं। पुरुषों को वोटिंग राइट था लेकिन हर पुरुष को वोटिंग राइट नहीं था, और साथ ही साथ महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं था, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, महिलाओं को तो था ही नहीं। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि फ्रांस में आज़ादी का मतलब क्या था। ठीक है, आगे मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर। आर्थिक स्थिति पे, आर्थिक तौर तरीके पे किस प्रकार से हमारा लिबरलिज्म का मतलब है, क्या है, जानिए इसके बारे में। द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर वाज द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इकोनॉमिक तौर पे देखा जाए आज़ादी का मतलब तो यूरोप के लोगों के लिए ये था कि देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है वाज द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट में हमको आज़ादी मिले। यानी कि मान लीजिए कोई इंसान है जो कि अपना सामान यूरोप के मार्केट में बेचना चाह रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको बेचने नहीं दे रहे हैं। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक स्फीयर पे, कि हमको मार्केट में फ्रीडम मिले, यानी कि हम भी अपने सामान को बेच पाएँ, पहला ये हो गया। दूसरा बात एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन,
अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए सरकार वहाँ पे पाबंदी लगाते थे कि आप मेरे स्टेट के अंदर नहीं आएंगे, तो इसको ख़त्म किया जाए। तो इकोनॉमिक स्तर पे ये दो आज़ादी का मतलब था उस समय पे यूरोप के लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ एक और है यहाँ पे ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, नहीं वही चीज़ है, यानी कि गुड्स और कैपिटल्स, यानी कि हमारा सामान हो गया है ना, कुछ कैपिटल यानी कि कुछ मशीन वाला सामान हो गया, इस प्रकार से यानी कि पूरी तरीके से हम लोग अपने गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज कर पाएँ एक जगह से दूसरे जगह जाकर, इस प्रकार का हमको आज़ादी चाहिए। ये था मतलब इकोनॉमिक स्फीयर पे लिबरलिज्म का मतलब। आगे बढ़ते हैं। कस्टम्स यूनियन और जोल्वरिंग, क्या लिखा हुआ है, जोल्वरिन कस्टम यूनियन, और कस्टम यूनियन को ही आप कह सकते हैं जोल्वरिन, वाज फॉर्म्ड इन प्रोसिया। द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। मतलब कि ये जो जोल्वरिन था, ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कस्टम था, कस्टम ड्यूटी। मतलब कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमारा सामान जाता है तो आपको मालूम है कि बॉर्डर पे टैक्स लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पे कस्टम यूनियन कहा दिया है, या फिर कस्टम यूनियन को आप जोल्वरिन भी कह सकते हैं। हम लोग आज के दौर में इसको क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं, है ना। कस्टम ड्यूटी का मतलब हो गया कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री किसी सामान को लेकर जाते हैं तो बॉर्डर एरिया पे ही आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय पे ये जो जोल्वरिन था, यानी कि कस्टम ड्यूटी जो था, या फिर आप इसको कस्टम यूनियन भी कह सकते हैं, ये किसने लगा रखा था, प्रूसिया ने लगा रखा था। यानी कि प्रूसिया के अंदर यदि आप कोई सामान लेकर जाएंगे तो आपको भारी मात्रा में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस समय पे क्या हो सकता है, फ्रांस के लोगों का यूरोप के लोगों के लिए आज़ादी का मतलब वो नहीं लगे, पर्सिया जो लगा हाँ, वो कस्टम यूनियन नहीं लगे। बिल्कुल सही बात है। तो उस समय पे यहाँ पे यूनियन इकोनॉमिक स्तर पर यूरोप के अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये हो सकता है कि प्रूसिया जो कस्टम ड्यूटी लगा रखा है उसको वो ख़त्म कर दे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। इसके साथ ही साथ जो करेंसी देखिए आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, उस समय पूरे यूरोप में 32 करेंसी चलता था। कितना लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, अच्छा 30 लिखा हुआ है, सॉरी 32 नहीं है, 30 है। 30 करेंसी चलता था उस समय पूरे यूरोप में, 30 करेंसी, सोचो। तो उसको घटा के कितना कर दिया गया, 2 को कर दिया गया। समझ रहे बात, कोई डाउट इसमें, चल। तो उस समय पे पूरे यूरोप में 30 करेंसी था, उसको हटा के पूरी तरीके से 2 कर दिया गया। तो ये भी एक इकोनॉमिक स्फीयर पे हमारा लिबरलिज्म का मकसद था। आगे, द सिस्टम ऑल्सो सपोर्टेड कॉमन वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। इसके साथ ही साथ और लोगों के लिए, और भी अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए आज़ादी का मतलब क्या था कि जो वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम है वो बिल्कुल एकदम आसान तरीक़ा से कर दिया जाए, एकदम बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया जाए। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे आपने इकोनॉमिक स्तर पर फ्रांस में और मिडिल क्लास के लिए आज़ादी का मतलब क्या था ये भी आपने यहाँ पे जान लिया। कोई डाउट इसमें आप समझ में, कोई डाउट है इसमें, चलिए। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे समझा दिया गया। आगे बढ़ते हैं फिर अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850, ठीक ना। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, है ना, और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।